नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टॉर्म बाय उमेश पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई हो कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो अब टाइम हो गया है कि आप लोग दिन भर के कार्यों से फ्री होकर अपने मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन के सामने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और एकदम अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ये मालूम है कि हमने पिछली क्लास में एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखी थी और उसी प्रोसेस को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, एक बात हम और अपने स्टूडेंट से कहना चाहते हैं कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं, जिस बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस बुक का नाम आर.एस. अग्रवाल है। जी हाँ, हम आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस की स्टडी हम कर रहे हैं। लेकिन आपको मेरे पढ़ाने में और बुक के क्वेश्चन के सीक्वेंस में थोड़ा डिफरेंस मिल सकता है, क्योंकि बुक में क्या है, लगातार क्वेश्चन है और मैं जो हूं क्वेश्चन को कैटेगरी वाइज करा रहा हूं। तो आप लोग आगे पीछे क्वेश्चन जो हैं उन्हें देखकर मैनेज कर लीजिएगा। जैसे कि पहले हमने कैटेगरी 1 टाइप के क्वेश्चन कराए, फिर अगली कैटेगरी के क्वेश्चन करा रहे हैं ना, सॉल्व कर दिए। तो क्या है कि उसमें वो दूसरी वाली कैटेगरी है वो बुक में बीच में ही दी गई हो, ठीक है, और जो पहली कैटेगरी है वो उसके क्वेश्चन फर्स्ट में दिए हों, स्टार्टिंग में या लास्ट में दिए हों। तो हम कैटेगरी वाइज उसको बता रहे हैं, आप लोग अपने क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी? तो देखिए, क्वेश्चन देखिए, कमरा है जिसकी लेंथ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रूम दिया है और ये क्वेश्चन आपके सामने जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि इसमें हमें करना क्या है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसके छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी? तो पहले हम क्वेश्चन को हम समझेंगे। देखिए, ये तो हो जाएगा आपका 1517 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 902 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया, लंबाई हो गई 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई होगी 902 सेंटीमीटर। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि कहा जा रहा है कि अगर पूछ दिया जाए आपसे कि कमरे के छत के निचले भाग में कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी या अधिकतम से अधिकतम कितनी टाइल्स लगेंगी, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या है, मासा का यूज करना होता है। कई बार छत का निचला भाग ना कह के वो फर्श कह देते हैं। भाई, छत का निचला भाग क्या हुआ कि फर्श में कितनी टाइल्स लगेंगी, ये चीज। दूसरी बात, मासा निकालने के बाद फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, 902 का भाग हम 1517 में देंगे, ठीक है, और भाग नहीं देना है, मासा निकालना है। तो 902 एकम 902, 7 में से 2 गया
5, एक में से 0 गया 1, और 15 में से 9 गया 6। अब 615 का भाग हम 902 में देंगे, ठीक है। तो भाई क्या मिलेगा हमें, 615 एकम 615, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और 8 में से 6 गया 2। अब 287 का भाग हम 615 में देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 सत्ते 14, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 में से 4 गया 1, 11 में 7 गया 4, और 5 में से 5 गया कुछ नहीं ये, और ये 7 एकम 7, 7 चौको 28। यानी इनका जो SCF है मासा है वो 41 आएगा, ठीक है। तो जो वर्गाकार टाइल्स लगेगी उस टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई 41 होगी, समझ रहे हैं इस बात को। तो हम फिर क्या करेंगे कि कमरे का फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल बराबर होता है। कमरे के क्या है, फर्श के क्षेत्रफल या छत के क्षेत्रफल में हम कमरे में जो टाइल्स लग रही है, एक टाइल्स उस टाइल के क्षेत्रफल से हम डिवाइड कर देंगे। तो 1517 इंटू 902 बटे 41 इंटू 41, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आंसर इसका आएगा 814 टाइल्स, 814 टाइल्स लगेंगी। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 बजे बदली गई हो तो वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो एक बात डियर फ्रेंड्स, आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि जहां पर कह दिया जाए कि ये घड़ियां एक बार एक साथ टाइम बताया है और इतने इतने मिनट लेट चल रही हैं, आगे चलकर वे घड़ियां कब एक जैसा टाइम बजाएंगी, या घंटियां हैं, घड़ियों में जो वेल लगी हुई है वो अगर एक साथ किसी विशेष टाइम पर बज रही हो और अलग अलग सेकंड के अंतराल पर उनका टाइम दिया हो, टाइम ड्यूरेशन, और फिर पूछ दिया जाए कि वो द्वारा एक साथ फिर कब बजेंगी, या फिर कह दिया जाए कि कुछ लोग एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं और इतने इतने समय का अंतराल है, एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं, तो फिर वे एक साथ कितनी दूरी पर होंगे। जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं तो इसमें सीधे से सीधे आप जो है एलसीएम ले लीजिए, बस एलसीएम ले लीजिए। 48, 72, 108 का हम लासा ले लेंगे। तो देखिए इसे पहले 12 से काटेंगे तो 12 चौको 48, 12 चंग 72, 12 नम्मा 108, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 9 में नहीं जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 2 में नहीं जाएगा, इसमें एक बार जाएगा, इसमें एक बार जाएगा, तो 12 दूनी 24, 24 तियां 72, और 72 गुणित 2 गुणित 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हासिल लगाई 6 सत्ते 42 और 43, तो 432 सेकंड, यानी 432 सेकंड बाद वे एक साथ घंटियां बजेंगी। टाइम आपको दिया है 8:20 ठीक है, इतने बजे हैं। 432 सेकंड को आप क्या है मिनट में चेंज करिए, तो जब आप इसको मिनट में आप चेंज करेंगे
तो इसमें क्या आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा इसमें डियर फ्रेंड, 6 सत्ते 42। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सही 12/60 मिनट, यानी 7 मिनट प्लस 1/5 मिनट, और इसमें हम सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा 12 सेकंड, यानी 7 मिनट और 12 सेकंड। तो द्वारा जो है वो 8:27 12 सेकंड पर जो बत्तियां हैं वो चलेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 मित्र ए, बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर के अनुसार 24, 36 तथा 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभ बिंदु पर पुनः मिलेंगे? तो वृत्ताकार स्टेडियम है और पूछ दिया गया है कि एक साथ कब मिलेंगे और टाइम भी दिया है। ठीक है, टाइम क्या है 24, 36, 30 कैल्शियम, लेकिन ध्यान रहे हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है बस। तो देखिए इसमें किससे भाग देंगे, पहले 2 से, तो ये हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 3 से दे दो, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18। ठीक है, फिर 2 से दे दो, 2 दूनी 4, फिर इन सब का मल्टीप्लाई करा दो, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पंचे 120, 120 3 360 सेकंड। 360 सेकंड को मिनट बनाना है तो 6 मिनट, 6 मिनट बाद जो है वो पुनः साथ मिलेंगे। अब डियर फ्रेंड्स यहां पर हो रही है वैरायटी चेंज क्वेश्चन की, सेकंड टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड टाइप सेकंड। ठीक है, तो टाइप सेकंड में हम आपको क्वेश्चन पहले लिखते हैं तो आप अपने आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इसमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपकी बुक से ही है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 11 शेष बचे। ठीक है, क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 11 शेष बचे। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही अटपटा है। अगर ये क्वेश्चन, इस वैरायटी क्वेश्चन अगर किसी ने पढ़े नहीं होंगे तो वो अपना दिमाग लगाता रहेगा, या तो वो ऑप्शंस में भाग देता रहेगा, ऑप्शन से काम चलाने की कोशिश करेगा, या जैसे उसके दिमाग में आएगा वैसे काम करेगा, कुछ मल्टीप्लाई कराता रहेगा, इनको घटाता जोड़ता, ऐसा सब रहेगा और आंसर नहीं आएगा। आंसर कैसे आएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 11 शेष बचे। छोटी से छोटी शब्द आ गया तो जाहिर सी बात है लासा निकालेंगे। ठीक है, तो अब आपके मन में आएगा चलो हम 12, 15, 16 का लासा निकाल लेंगे, लेकिन नहीं, कहा जा रहा है 7, 10, 11 शेष बचे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या है, इसका डिफरेंस देखेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे। भाई 12 में से 7 गया तो क्या आया 5, 15 में से 10 गया तो क्या आया 5, 16 में से 11 गया तो आया 5। ठीक है,
ये आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 का अंतर आ रहा है इसमें, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12, 15, 16 का एलसीएम -5, ये जो अंतर आ रहा है 5 का वो घटा देंगे इसमें से, तभी जो है हमारा आंसर आ पाएगा। ठीक है, बस यही इसका प्रोसेस होता है। सॉल्यूशन एकदम सरल है। 3 चौको 12, 3 पचे 15, 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16। ठीक है, 2 से कर दो, फिर 2 से कर दो, 5 से कर दो। ठीक है, 3 चौको 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 पंचे 120, 120 दूनी 240, 240 में से 5 जब घट जाएंगे तो 235। ठीक है, वह संख्या जो है 235 होगी, जिसमें 12, 15, 16 से अगर हम भाग देंगे तो क्रमशः 7, 10, 11 हमें शेष मिलेगा। ठीक है, ये है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे हैं। क्या है? छोटी से छोटी संख्या। पहले क्या है? छोटी से छोटी संख्या। भाग किससे दिया जा रहा है? 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर क्या शेष बचे? 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। ठीक है, ये वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। ये तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इनका डिफरेंस कर लो। इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे 15 में 7 गया तो कितना बचेगा? 8। तो 25 में 17 गया तब भी 8 आ रहा। 35 में 27 गया तब भी, इसमें से ये गया तब भी 8। ठीक है, तो हर कंडीशन में डिफरेंस इनका सेम आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? 15, 25, 35, 45 का लासा या एलसीएम कह दो, कुछ भी कह दो, -8। ठीक है, बस 5 दिया 15, 55, 25, 5 सते 35, 5 45। ठीक है, 3 एकम 3, बस यही तक कीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। 5 दिया 15, 15 दिया 45, और 45 में क्या है? 5 सते 35 से मल्टीप्लाई कराइए तो 55, 25 हासिल कितनी? 2। 4 पंचे 20, 5 दिया 15, 20 और 15 कितने? 35, और 2 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएंगे। हासिल कितनी? 3। 4 तिया 12, 3 15, 1575 -8 तो हो जाएगा 1500 कितना? 67। 1567। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32, 60
में से प्रत्येक से पूरा पूरा व्यक्त हो जाए। ये बोल रहे हैं कि ऐसी छोटी छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है कि जिसमें अगर हम 11 घटा दें तो शेषफल मिलेगा वो जो है इससे विभक्त हो जाए। तो हम ऐसा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें लिखा है 11 घटाने पर, तो पहले हम क्या करेंगे, इन सबका लासा ले लेंगे और यहां लिखा है घटाने पर, तो लासा में क्या है 11 हम जोड़ देंगे। इन ऐसे टाइप के क्वेश्चन से हम क्या करते हैं कि इसमें कहा गया वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 में से प्रत्येक से विभक्त हो जाए। तो इस ऐसे क्वेश्चन से हम क्या करते हैं कि इसमें कहा गया 11 घटाने पर, तो इसमें क्या करते हैं कि इन सबका हम एलसीएम लेंगे और जितना घटाने पर कहा जा रहा है उतना हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर लिखा जाता 11 जोड़ने पर तो हम इनका एलसीएम ले लेते और 11 घटा देते। तो 14, 15, 21, 32, 60 का लासा, 2 सत्ते 14। ठीक है, ये फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से। ठीक है, फिर 3 से, ओके, और फिर 5 से। और फिर 7 से, और फिर उसके बाद 2 से। बस इसका लासा प्लस 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 पंचे 80, 80 दूनी 160। ठीक है, 160, और ये कितना 160 दिया 480, 480 में 7 से गुणा कर दो तो 7 अट्टे 56, यहां से लाइन कितनी 5, 7 चौक 28, 5 33, 3308 प्लस 11 यानी 3371। ठीक है, 3371 होगी। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। लिख दे रहे हैं, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है डियर फ्रेंड्स। सीधी सी बात है, न्यूनतम मतलब छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें हम 8, 10, 12 से भाग दे दें तो प्रत्येक कंडीशन में 7 शेष बचे, यानी 8, 10, 12 का लासा प्लस 7। तो 8, 10, 12 का लासा ले लीजिए, बस यही काम है आपका। तो 4 दूनी 8, और क्या हो जाएगा 4 तियां 12, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और ये 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 तियां 120, 120 प्लस 7 यानी 127, 127 होगी। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे होंगे कि टॉपिक एक ही होता है, लेकिन उससे सवाल जो है कितने तरीके से पूछ दिए जाएं
ये आपको अच्छे से माइंड में अपने कैच करना है। टॉपिक वही है लासा मासा का, एलसीएम एचसीएफ का, लेकिन आपने इतने दिनों से, यानी कि आज तो तीसरा दिन है एलसीएम एचसीएफ का, आपने ये समझ लिया होगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है। और सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि यह क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है, क्योंकि यहां तो टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ, तो आपको हाल ही मालूम पड़ जाता क्वेश्चन देखने से कि भैया इसमें एलसीएम निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो एग्जाम में कहीं ये तो लिखा नहीं रहता कि ये क्वेश्चन एचसीएफ से सॉल्व होगा, ये एलसीएम से सॉल्व होगा। हाँ, डायरेक्ट अगर पूछ दिया जाए कि इन भिन्नों का मासा निकालिए, इन भिन्नों का एलसीएम निकालिए, तो आप निकाल देंगे। लेकिन जब लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है तो लैंग्वेज प्रॉब्लम में आप काफी सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो उनकी हमने आपको ट्रिक भी बताई है, कई तरीके ही बताए हैं कि क्या लिखा हो तो हम एलसीएम एचसीएफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखिए यहां पर फिर कंफ्यूजन वाली स्थिति बन रही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए ये बोल रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 5834 में से हम घटा दें तो जो प्राप्त संख्या है वो इससे पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या तो बाद में हम देखेंगे, इसमें लिखा है पूर्णतः विभक्त हो। तो विभक्त कौन होता है? लासा होता है। देखिए हमने आपको बताया था, डेफिनेशन पर जाइए आप, कि किन्हीं दी हुई संख्याओं का मासा जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो उन सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। और लासा क्या होता है कि किन्हीं दी हुई संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है, न्यूनतम संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए या पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो यहां पूर्णतः विभक्त वाली बात लिखी है, तो पूर्णतः विभक्त वाली बात आ गई है तो इसका मतलब लासा निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप इसको नहीं देखेंगे बड़ी से बड़ी, ये छोटे से छोटा शब्द नहीं देखेंगे। ठीक है, और जो लासा होगा उसको हम इसमें से घटा देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20, 28, 32, 35 का लासा निकाल लो पहले, जो कि बहुत ही सरल काम हो गया है। ये ठीक है, फिर 2 से काटेंगे। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे। ठीक है, अब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32,
32 पंचे कितना होता है? 160। और 160 यानी कि 16 में जब हम 7 का गुणा करते हैं तो क्या होता है? 16 सत्ते 112 यानी 1120 होगा। इस 1120 को हम 5834 में से घटा देंगे। ठीक है, तो 4 में से 0 हो जाएगा 4, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 5 में से 1 गया 4। 4714 होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या 4714 होगी जिसे इसमें से घटाने पर, ठीक है, प्राप्त संख्या जो होगी वो 20, 28, 32, 35 पूर्णतः गायब हो जाएगी। 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष फल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। देखिए 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष फल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचे। तो शेष फल को 7, 12, 16 से विभक्त किया जा रहा है। पहले तो पहले तो 7, 12, 16 का हम लासा लेंगे, फिर उसके बाद हम अपना अगला प्रोसेस करेंगे। तो 7, 12, 16 तो ये हो जाएगा दूछक 12 दुर्गट 16। फिर 2 से करो, फिर 2 से, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, और 7 तियां 21, 16 एकम 16 की 6, हासिल लगाइए। 16 दूनी 32 और 1 33, ठीक है। 336 ठीक है। का भाग हम इसमें देंगे 1856 में से। 1856 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखते हैं भाई कितनी बार जाएगा। तो 5 6 का 30, हासिल लगाई 3, 5 3 15, 3 18, ठीक है, और 5 3 15 और 1 16, ठीक है। 6 बचेगा, 15 में से 8 गया 7, ठीक है, और 7 में 6 गया, 176 शेष बचेगा। क्या है? 176 शेष बचेगा इसका। अब क्या ये बोल रहे हैं कि 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष को 7, 12, 16 से व्यक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचे। तो 176 जो शेषफल है इसमें से 4 घटा देंगे तो 172 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 172 हो जाएगा। तो जवाब ये होगा कि 1856 में से 172 को हटा दिया जाए तो जो शेषफल जो शेष होगा उसे 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचेगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सब लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि मैथमेटिक्स की एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। एलसीएम तो हमें हर कंडीशन में लेना ही पड़ता है ज्यादातर क्वेश्चन में,
और एचसीएफ की भी हमें जरूरत पड़ जाती है। और आपने ये भी देखा कि जो एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चंस हैं ये किस तरीके से पूछे आते हैं, कितने प्रकार से पूछे आते हैं, कैसी इनकी लैंग्वेज होती है, ठीक है, और कितना घुमा देते हैं, ये आपने सीखा। तो आप लोग जो है आर.एस. अग्रवाल की बुक से प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी समस्या आपको आ रही हो वो कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर डाल के बोल सकते हैं। और आर.एस. अग्रवाल के भी हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो कि ज्यादातर पूछे आते हैं, जिस पैटर्न पर पूछे आते हैं। क्योंकि अगर ऐसे हम एक एक क्वेश्चन अगर कराने लगे तो हो क्या जाएगा, कोर्स जो है टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा। तो कम से कम हम हर टॉपिक, हर चैप्टर से 80% क्वेश्चन तो हम कराएंगे। जैसे कि कई क्वेश्चन एक टाइप के हैं तो उनमें से 2 क्वेश्चन हमने बता दिए, 3 आप खुद कर लीजिए। तो इस तरीके से। और जो स्टूडेंट मेरी इस YouTube फैमिली से जुड़े हुए हैं तो उनसे मेरा यही विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और लोगों को मैथमेटिक्स के प्रति जागृत बनाइए। कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो मैथमेटिक्स से डरते हैं। मेरी कोशिश यही है कि उन स्टूडेंट्स के दिल से और दिमाग दोनों से मैथमेटिक्स के प्रति जो भय समाया हुआ उसको हम जड़ से निकाल दें। और जो भाई बहन मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनसे मेरा यही विनम्र निवेदन है कि प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारी YouTube फैमिली के एक सदस्य हो जाएं और हर आने वाले नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भाई बहन स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और एक स्वच्छ एवं स्वस्थ माहौल का निर्माण कीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।